Number 13, if y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, we have to show that x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0. ठीक है, हमारे पास y वैल्यू दे रखी है और हमें x स्क्र y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0 शो करना है. ठीक है, अब इसमें y2 क्या है, y2 और y1 क्या है, y1 है हमारा dy बाई डी एक्स. ठीक है, और y2 क्या है हमारा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिखता है y1 और y2 दिखता है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट y1 इज नन अदर देन dy बाई डी एक्स, और जो y2 है वो हमारा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है. दिस इज y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, ऐसे अगर y3 मिलता है तो वो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है, जो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, तो y1 y2 देख के घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया. इट इज जस्ट वो डी वाई बाई डी एक्स, y1 डी वाई बाई डी एक्स एंड y2 डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर आंसर. अब इसको भी हम किस तरीके से करते हैं, देखिए हमारे पास y है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इस तरीके से है. तो सबसे पहले अगर कुछ समझ आए या ना आए तो हमें क्या है, y1 और y2 दिख रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें y1 तो निकालना ही. y1 मतलब dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका 3 खाली. बड़े ध्यान से cos log x की डिफ्रेंशिएशन करनी है हमें, तो log x को थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, cos x की क्या होगी माइनस साइन x, तो cos log x की क्या आ जाएगी माइनस साइन log x. ठीक है, cos x की माइनस साइन x होती है, log x को x माना है तो log x जो है लिख लेंगे हम x की जगह पे, तो माइनस साइन log x आ जाएगा प्लस 4. अब एक चीज मिस कर दी हमने, cos log x की माइनस साइन log x, फिर अब हमने किसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है log x की. ठीक है, अभी cos की हमने माइनस साइन log x, फिर हमने log x की करनी है. log x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 1 ओवर x होगी. ठीक है ना, अब इसी तरीके से 4 साइन log x, इसमें 4 ऐसे ही, साइन log x इसको x मान लेना है, साइन x की क्या होती है cos x, तो इट इज cos log x. साइन की कर ली डिफरेंशिएशन, नाउ इट्स टर्न ऑफ log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई x. ठीक है, नथिंग न्यू वी आर डूइंग, जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. सो जो ये वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to minus 3 sin log x plus 4 cos log x over x. इस तरीके से लिखा जा सकता है. अगर आप साथ साथ कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो आपको dy by dx दिख रहा होगा. हमारा इस तरीके से था, तो हम इसमें लिख सकते हैं माइनस 3 साइन लॉग एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स ओवर एक्स. तो दोनों में नीचे एक्स एलसीएम ले लेंगे, तो वी कैन राइट इट एज डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स ओवर एक्स आ गया. ठीक है, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया. अब देखो इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़े ध्यान से देखना है. यहाँ पर ये जो x है, ठीक है, अब एक बात सोचिए कि हमें यहाँ पर y2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र तो निकालना है हमें, है ना. तो लेट्स सपोज कि अगर हम इधर डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकालते हैं तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा u बाई वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना. आंसर तब भी जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे लिए सेग्रीगेट करना, असेंबल करना जो है मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसमें u बाई वी फॉर्मूला ना लगाते हुए हम uv फॉर्मूला देखो किस तरीके से लगाएंगे. हम इस x को यहाँ से हटा लेते हैं और इसके साथ लिख लेते हैं. सो इट विल टेक द शेप ऑफ x डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, ये x डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 साइन लॉग x आ जाएगा
प्लस 4 कॉज लॉग एक्स आ जाएगा। ऐसा शिफ्ट करने से क्या हुआ है कि हम इसमें u बाई वी फॉर्मूला अप्लाई करने से बच गए, ठीक है। वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट आ जाता है। और यहाँ पर ये चीज़ तो शुरुआत के क्वेश्चन की तरह ही बन गई है थोड़ी बहुत ही, ठीक है ना। तो हम इसमें बड़ी आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस क्वेश्चन कि जो एक्स है इसे हम डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम शिफ्ट कर लेते हैं सो दैट हमारा u बाई वी फॉर्मूला अप्लाई करने से हम थोड़ा बच जाए। बट डिफरेंशिएशन तो करनी है बिकॉज y2 पता करना है, y2 पता करना मतलब डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर पता करना है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब बड़े ध्यान से यहाँ पर अब आपके दो फंक्शन आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू वी फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम इसमें यू वी फॉर्मूला लगाएंगे। यू फर्स्ट फंक्शन खाली मतलब एक्स को हम खाली लिखेंगे और डिफरेंशिएशन हम किसकी करेंगे, मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन क्योंकि अभी आपके लिए थोड़ा सा नया नया है ये चीज़। तो है एक्स खाली और डिफरेंशिएशन हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स की, इसी तरीके से करते हैं। प्लस डी वाई बाई डी एक्स जो है वो खाली और डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे, एक्स की। अगर आप डिफरेंशिएशन में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो तो आप इसमें डायरेक्टली जो है जो नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा मैं वो डायरेक्टली लिख सकते हो, इस स्टेप को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं इस जो ये जो पार्ट है इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से, -3 ऐसे, ठीक है। साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, कॉज लॉग एक्स। साइन की कर ली हमने, साइन लॉग एक्स की कॉज लॉग एक्स। फिर हमने लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन कर ली है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी, ठीक है। प्लस 4 कॉज लॉग एक्स की, कॉज लॉग एक्स की, कॉज लॉग एक्स की क्या होगी, माइनस साइन लॉग एक्स। तो यहाँ माइनस साइन लॉग एक्स लिख लेंगे। ये अभी हम किसकी करके हटे हैं, कॉस की। अब लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1/x, ठीक है। यहाँ यू भी फॉर्मूला लगाया और यहाँ हमने सिंपल डिफरेंशिएशन जो है वो कर दी। तो जब हम इसमें आगे फर्दर स्टेप अप्लाई करते हैं तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कल के लेक्चर में बताया था, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्स खाली इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो डायरेक्टली डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस डी वाई बाई डी एक्स खाली, डी वाई बाई डी एक्स खाली और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो है वो भी आप डी वाई बाई डी एक्स खाली और एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 होती है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इज इक्वल टू, ना अब इन दोनों पार्ट को हमने जो है असेंबलिंग करनी है, किस तरीके से होगी, हम इसमें एक्स जो है नीचे डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं, हम वो एक्स एलसीएम ले लेते हैं एंड इन न्यूमरेटर वी आर लेफ्ट विथ -3 cos log x और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखना ये माइनस साइन है, इस इग्नोर नहीं कर जाना, -4 साइन लॉग एक्स, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इससे हम इस फॉर्म में इसको बना सकते हैं। अब आगे क्या होगा, एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप देख पा रहे हैं इधर दोनों में माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, सो it will become 3 cos log x plus 4 sin log x, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया हमने, माइनस कॉमन लिया, x इधर आ जाएगा, ठीक है। सो अब वैसे तो हमने डिवाइड डिफरेंशिएशन आगे करना नहीं है क्योंकि y2 हमारा आ गया डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, है ना। हम ये जो x है इसको फिर से इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़े ध्यान से, यहाँ x डिवाइड हो रहा है तो यहाँ x इन दोनों टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से होगा, इन दोनों के साथ इसका x का मल्टीप्लाई होना बनता है, ये जो x है उसका इस पूरी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होना बनता है। तो नाउ हेयर इन राइट हैंड साइड we are left with -3 cos log x plus 4 sin log x, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन में जो चेंज आ रहे हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब x से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ये x स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस
x को dy बाई डी से करेंगे तो x dy बाई डी इज इक्वल टू माइनस 3 cos log x प्लस 4 sin log x। बड़े ध्यान से देखोगे अगर आप तो यही जो है हमारा क्वेश्चन में था y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। y is equal to 3 cos log x plus 4 sin log x. So in place of this one, we can write y. ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं फर्दर एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू के इस तरफ लेके आते हैं तो इट विल टेक द फॉर्म ऑफ y प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना था, ध्यान दो, एक्स स्क्र वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं बार बार बोलता हूँ अगर उर्दू में पूछा है क्वेश्चन तो हमें आंसर भी उर्दू में देना है। ठीक है, यहाँ हमें y2 और y1 दिया हुआ है, उसमें आंसर लाना है, तो इसे हमने कन्वर्ट करना है y2 और y1 में। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, सिंपली कुछ नहीं करना हमने खास, एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र जो है वो क्या है, उसमें हम y2 लिख सकते हैं प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम x और डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। Simply we have converted the d square y by dx into y2 and dy by dx into y1 and that is the equation, that's what we have to prove। हमें यही प्रूव करना था, x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0, तो x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में जो है अप्रोच करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हम थोड़ा इस पे नजर मार लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, दिस इज द न्यू y वी हैव बीन प्रोवाइडेड। तो हमें शो करना है, शो दैट डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 49y। जो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है वो क्या है, 49y है। तो सॉल्यूशन, अब इसमें भी आपको ये हिंट मिल गया, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र पता करना है, दैट मीन वी हैव टू डबल डेरिवेटिव। ठीक है, डबल बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसको भी बड़े ध्यान से हमने करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन के पचड़े में नहीं पड़ना। तो आप देखो हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। So y is equal to 500 e 7x plus 600 e minus 7x। ठीक है, ये हमारा y है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy by dx पता करेंगे एज यूजुअल वी आर डूइंग। तो बड़े ध्यान से, यहाँ पर 500 क्या है, कांस्टेंट है, और सिर्फ हमें किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, e की पावर 7x की। ठीक है, 500 इस तरीके से लिखेंगे और डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ e की पावर 7x की करनी है। e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x। तो e की पावर 7x की डिफरेंशिएशन भी हमारे पास क्या होगी, e की पावर 7x। ये हमने e की डिफरेंशिएशन करी है। अब हम किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, 7x की। ठीक है, भूल नहीं जाना, e की पावर 7x की e की पावर 7x है, फर्दर हमें 7x की भी डिफरेंशिएशन करनी है, बिकॉज दिस इज ओनली डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, 7x की डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे पास क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, इसको अंदर ब्रैकेट लिख लेते हैं, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे, 600 कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा। नाउ वी हैव टू ओनली डिफरेंशिएट e की पावर माइनस 7x। e की पावर माइनस 7x की डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस 7x होगी, एज इट इज लिखना होता है। फिर वी हैव टू डिफरेंशिएट माइनस 7x, माइनस 7x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगी, माइनस 7 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डी स्क्र वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स जो है वो निकाल दिया। ठीक है, अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 500 से मल्टीप्लाई 3500 लिख लेंगे और माइनस 7 को 600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उसमें हम माइनस 4200 लिख लेंगे। ठीक है, बट हमने वो चीज़ नहीं करनी, हम इसको इसी तरीके से लिखते रहते हैं, 7 इंटू 500 इंटू ई की पावर 7x, और इधर
प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं, 7 इंटू 600 इंटू ई की पावर -7x। ठीक है, ज़्यादा हम कैलकुलेशन के में नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, सो सिंपली डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर अब हमें पता करना है। अब वो क्या होगा हमारा, 7 एज इट इज़, 500 एज इट इज़, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो डिफरेंशिएशन करनी नहीं हमने, सिंपली फिर से e की पावर 7x की डिफरेंशिएशन करनी है। तो e की पावर 7x की एज यूजुअल e की पावर 7x की e की पावर 7x, और फिर 7x की डिफरेंशिएशन जो है वो फिर से क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसमें जो है स्टेप करेंगे, -7 600, कोई छेड़छाड़ नहीं, कांस्टेंट है, इनको इस तरीके से सजा के लिख लेना है हमने। और e की पावर -7x की डिफरेंशिएशन है वो क्या होगी, e की पावर -7x, और फिर हमने जाना है -7x की डिफरेंशिएशन। बार बार बोल रहा हूँ, e की पावर -7x की e की पावर -7x करके भूल नहीं जाना। आगे आगे हमने -7x की भी डिफरेंशिएशन जो है वो करनी है। फर्स्टली e की डिफरेंशिएशन एंड देन -7x की डिफरेंशिएशन, -7 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगेन आप देख रहे हैं कि हम इसमें जो है इस डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर तक पहुंच गए हैं। अब हमने ऊपर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शो दैट कि डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर को इक्वल टू 49y, ये बनाना है हमने क्वेश्चन, है ना, ये शो करना है डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल टू 49y। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें y के साथ 49 क्या है, कॉमन आ रहा है ना। तो हम देखते हैं कि क्या 49 हम कॉमन सा निकाल पाते हैं कहीं पर, यहाँ पर 49 हमारा बन पाता है इधर यहाँ पर। तो आप देख पढ़ सकते हैं साफ साफ, 7 और 7 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और फिर से हम मल्टीप्लाई 500 को नहीं इसके साथ करेंगे, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, उससे कैलकुलेशन बढ़ेगी और हमारे क्वेश्चन में इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 7 जो है वो क्या आ जाएगा, 49। और फिर से 600 इस तरीके से ऐसे ही सजा के लिख लेना है हमने, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ई के साथ -7x एज इट इज लिख लेना। ठीक है, ध्यान दो फिर से ऊपर, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इक्वल टू 49y, 49 दिखना शुरू हो गया हमें, है ना। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, नाउ वी आर इन पोजीशन टू टेक कॉमन 49। तो 49 जो है वो हमने कॉमन ले लेना है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 500 ई की पावर 7x, और यहाँ पर हम जो है हमें मिल जाएगा 600 ई की पावर -7x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है शुरुआत में देखो मल्टीप्लाई करने से हम बचते रहे हैं। क्यों बचते रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ 3500 आएगा, 4200 आएगा, उससे हमारा कोई सॉल्व जो है नहीं होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो लेकिन 49 चाहिए था, तो 49 जो है वो हम बना पाए और वो हम कॉमन निकाल पाए। बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, 49 के साथ हमें क्या चाहिए, y। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पहले किए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि हमने जो है इस पर ध्यान रखना है, एक नज़र रखनी है कि क्या ये y तो नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, y क्या है, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। ठीक है, तो एज इट इज हम इस वी आर इन पोजीशन दैट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस y। ठीक है, हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 49y, एंड देयरफॉर हम जो है अपने हमने प्रूव कर दिया हुआ है कि जो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर है इज इक्वल टू 49y है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, शो दैट डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 49y। तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन में जो है अप्रोच करना है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, जो y है वो हमारा tan इनवर्स x का स्क्वायर है, तो वी हैव टू शो दैट, हमने जो है शो करना है दैट x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2। ये जो टर्म्स हैं वो हमने प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, और जो बीच के क्वेश्चन छूट गए हैं वो आपका होमवर्क है, ये आपने ट्राई करना है। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं, फिर से यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, वी हैव y1 दिख रहा है हमें, वी हैव y2 दिख रहा है, दैट मीन हमें dy बाई डी एक्स भी पता करना है और डी स्क्र वाई बाई
डी एक्स स्क्वायर भी पता करना है। सो लेट्स स्टार्ट। डी वाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो tan इनवर्स एक्स पूरे का स्क्वायर, सबसे पहले हम पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 आ गए tan इनवर्स एक्स और उसकी पावर 2 माइनस 1 1 आ गई, ठीक है। x इसको x मानेंगे, x की पावर n क्या होगा n, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। 2 आगे tan इनवर्स x की पावर 2 माइनस 1, पावर की डिफरेंशिएशन कर ली। अब हमने किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, tan इनवर्स x की। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो शुरुआत में फॉर्मूले बताए हैं इनवर्स के, वो फॉर्मूला लगा के हम tan इनवर्स x की डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब फिर से अगर हम इसमें डबल डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो tan इनवर्स x ऊपर आपको दिखेगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे, तो फिर समस्या आ जाएगी हमारे पास। हम उसमें u बाई वी फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। हो तब भी जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हम उसको अवॉइड करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, जो इधर 1 प्लस एक्स के डिवाइड हो रहा है इसे हम इधर मल्टीप्लाई में शो करेंगे। तो हमारा ये फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर चल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता दिखेगा, एंड वी आर लेफ्ट हेयर विथ 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है। हम यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स के साथ जो है आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। नाउ फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हम फिर से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यू वी फॉर्मूला, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वन फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, बड़े ध्यान से और जल्दी जल्दी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर खाली, और डी वाई बाई डी एक्स की डिफरेंशिएशन, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर खाली है, डी वाई बाई डी एक्स की जब हम फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर देगा हमें, प्लस डी वाई बाई डी एक्स खाली, और हमें किसकी करनी है डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डायरेक्टली, 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, मतलब अब 0 प्लस 2x क्या आ जाएगा 2x, सो हम उसकी डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं 2x। और यहाँ पर हमने 2 tan इनवर्स x की, 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कांस्टेंट होने के कारण, सिंपली tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हमें करनी पड़ेगी, और वो क्या आएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इसमें डबल डेरिवेटिव जो है वो कर लिया है। अब आप ऊपर शो दैट में देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, हमें क्या इधर आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 के साथ नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है, तो इससे हमारे दिमाग में आता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना मतलब यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ इन दोनों टर्म्स के साथ ये जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो है हमें दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं y2 लिख लूँ अब, ठीक है, और 2x, और डी वाई बाई डी एक्स को मैं y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एंड साथ में क्या दिखेगा, y2। और जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2x y1 के साथ करेंगे तो 2x, और साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ किया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y2, प्लस 2x को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x y1 था, 2x y1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से किया तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 और इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू, दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, आंसर, समझ आ गई। तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन जो है करने हैं। वी हैव डन 13th 15th एंड 17th क्वेश्चन, ठीक है। और आपने जो है 14th और 16th क्वेश्चन जो है वो ट्राई करना है, और एग्जाम्पल नंबर 40 और एग्जाम्पल नंबर
38, 39 ये जो है ट्राई करना है, और एग्जाम्पल नंबर 41 ट्राई करना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एग्जाम्पल नंबर 38, 39, 40, 41 ये 4 एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 ये जो है आपके होमवर्क है, इनको जो है आपने ट्राई करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 37, ये कुछ स्टूडेंट का डाउट था, तो ये हम क्लियर कर देते हैं। इसमें हमें फाइंड करना था dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स पता करना था, और हमें दे रखा था कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ठीक है, तो याद है आपको थोड़ा सा, अगर तो इसमें हम x को इन टर्म ऑफ t और y को इन टर्म ऑफ t वाले जो है फॉर्म में लिखते थे, ये उस तरह के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम x लेंगे a cos क्यूब थीटा, हम मानेंगे लेट करेंगे x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, कहीं पर दिया नहीं गया, लेकिन हम इसको देख के जो है अंदाजा लगाएंगे कि x जो है वो क्या है, a cos क्यूब थीटा है, और जो y है उसे हम लेट करेंगे a sin क्यूब थीटा। ये ऐसा इसलिए लेट किया जा रहा है कि जब हम इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। तो x की जगह अगर हम a cos क्यूब थीटा पुट करते हैं, a cos क्यूब थीटा पूरे की पावर 2/3, और y की जगह हम a sin क्यूब थीटा पूरे की पावर 2/3, इस तरीके से हम पुट करेंगे। और जब हम इसमें पुट करते हैं तो हम इसको अगर खोलते हैं तो ये a की पावर 1/3 cos क्यूब थीटा की पावर 1/3 आ जाएगा, और इधर भी एज यूजल a की पावर 2/3, ध्यान से a की पावर यहाँ 2/3 आना है, क्योंकि बाहर ऊपर 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3, a की पावर 2/3, इधर साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3 आएगा। आप देख पा रहे हैं इधर 3 से 3 जो है कैंसिल कर सकते हैं हम, इधर भी 3 से 3 जो है कैंसिल कर सकते हैं, और हमारे पास ये क्या रहेगा, a की पावर 2/3, और ये रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और इधर a की पावर 2/3, और ये रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें से a की पावर 2/3 कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम 10th में से पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे, तो ये हमारा a 2/3 आएगा विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा, y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा पुट की, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब इससे ही हमें dy बाई डी एक्स पता करना है। dy बाई डी एक्स पता करना मतलब x की वैल्यू हमारे पास a cos क्यूब थीटा है, उससे आपने क्या पता करना है, dx बाई डी थीटा पता करना है। ठीक है, और जो y है वो हमारा a sin क्यूब थीटा है, और इससे आपने dy बाई डी थीटा पता करना है। ठीक है, और जब dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा पता चल जाएगा, तो फिर इन दोनों की हेल्प से हमने क्या निकाल लेना है, dy बाई डी एक्स, बिकॉज वी नो दैट dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कराना है हमें, तो इसलिए हमने x की वैल्यू a cos थीटा और y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा खुद से जो है लेट की, ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करा सके, इक्वल प्रूव कर सके। तो जब हमें पता चल जाता है कि हम श्योर हैं कि दिस इज x एंड दिस इज y, तो हम उससे dx बाई डी थीटा निकाल सकते हैं पैरामीट्रिक, और y का dy बाई डी थीटा निकाल सकते हैं, और हम dy बाई डी एक्स करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका क्या है, होम असाइनमेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे जो है वो आपने करके देखना है।